आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका दिन शुभ हो। इन शुभकामनाओं के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो सनलाइट है उसका कलर क्या है? घर में जलते हुए बल्ब में, ट्यूबलाइट में आपको या तो व्हाइट कलर दिखता है या येलो कलर दिखता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो सनलाइट है उसका कलर क्या है? सफेद कलर है? नहीं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो वॉल है, एक साइड पिंक कलर है और एक साइड ग्रीन कलर है। तो सनलाइट का कलर क्या है? यह जिस भी वस्तु पर पड़ता है उसी वस्तु का कलर हमें दिखता है। क्या आप जानते हैं सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वह 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है और उसके बाद हमें यह रंगहीन दिखता है। विश्वास नहीं होता है ना? तो आज मैं आपको आपकी स्क्रीन पर ये 7 कलर दिखाने वाला हूं। और मैं ही क्यों, उसके बाद आप भी खुद प्रयोग करके ये 7 कलर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो आपको पहले ध्यान से देखना है और उसके बाद आप इसे खुद प्रूव कर सकते हैं। साथ ही आज मैं आपको अपने प्रयोग के बारे में भी बताने वाला हूं कि जब मैं वो प्रयोग करता हूं तो उसके पीछे मेरा जो थिंक प्रोसेस होता है वह क्या होता है। मेरे साथ मेरे बहुत सारे शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे छात्र भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने मुझसे यह जानना चाहा कि सर यदि ये प्रयोग हम खुद करना चाहें तो हमें सामग्री कैसे उपलब्ध होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूं और उनमें जो प्रयोग मैं करता हूं उनकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वह यही है कि सारी सामग्री मैं घर में उपलब्ध संसाधनों से करता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सारी सामग्री आपको फ्री में मिलने वाली है, यानी कि आपको कोई भी खर्चा उसके लिए नहीं करना है, या करना भी है तो ना के बराबर खर्चा आपको करना है। तो आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से जब मैं वीडियो बनाता हूं तो उसके लिए मेरी थिंकिंग प्रोसेस होती है। सबसे पहले मुझे पता था कि जब कोई प्रकाश किरण एक प्रिज्म पर पड़ती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो सबसे पहले एक प्रिज्म चाहिए था। उसके बाद दूसरा जो सबसे टफ मेरे सामने टास्क था वो यह था कि मुझे एक सिंगल प्रकाश की रे चाहिए थी, यानी कि एकल प्रकाश किरण चाहिए थी। तो उसके लिए देखिए मेरे दिमाग में किस तरीके के आइडिया आए, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने उनका इम्प्लीमेंट किया तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो स्क्रीन थी उस पर कलर नहीं दिखे। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने और आइडियाज़ निकाले और उसके बाद जो कलर मुझे दिखा, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि इतने प्यारे कलर मुझे स्क्रीन पर दिखे कि आप भी बोलेंगे हाँ यार, ये सब तो हम भी कर सकते हैं, ये सारी सामग्री तो हम पे भी उपलब्ध थी। तो आइए आज का वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से एक प्रयोग किया जाता है। लाइट की सिंगल रे बनाने के लिए सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक कीप नुमा आकृति चाहिए। उसके लिए फिर मैंने दिमाग लगाया कि कीप नुमा आकृति मैं किसी कागज़ के टुकड़े से बना सकता हूँ। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर मुझे लगा कि कोई कागज़ अगर मैं लेता हूँ और उसके अंदर मैं लाइट डालूँगा तो वो लाइट मुझे बहुत ब्राइट बाहर की ओर नहीं दिखेगी। तो उसके लिए फिर मैंने घर में उपलब्ध जो एल्युमिनियम फॉइल थी जिस पे हम खाना पैक करते हैं उसको लिया और देखिए इस तरीके से कीप बनाना प्रारंभ किया और मैंने एक कीप बना ली। उसके बाद इस कीप के अंदर मैं जो लाइट डालूंगा कहीं ना कहीं मुझे वो लाइट एक रे के रूप में दिख सकती है। तो पहला आइडिया मेरे दिमाग में यही था। उसके बाद जब मैंने इस प्रयोग को किया तो मुझे लगा कि इसके द्वारा जो स्क्रीन है उस पर मुझे बहुत अच्छी ब्राइटनेस नहीं मिल रही है या बहुत अच्छे कलर प्रिज्म के द्वारा नहीं मिल रहे हैं। फिर मैंने दूसरे टाइप से सोचना प्रारंभ किया। फिर जब मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश नहीं मिल रहा है तो एक घनाभ जैसी आकृति बनाई जाए जिससे जो लाइट है वो एक स्क्वायर फॉर्म में मुझे मिल जाए। तो फिर मैंने उसी तरीके से एक घनाभ तैयार किया और उसके अंदर एल्युमिनियम फॉइल को लगाया और उसके बाद भी मैंने स्क्रीन पर देखा तो मुझे बहुत अच्छे कलर प्राप्त नहीं हुए।
तो ये आइडिया भी फिर मुझे छोड़ना पड़ा और फिर फाइनली मुझे एक ऐसा आइडिया लेना पड़ा जिससे मुझे बहुत अच्छे कलर स्क्रीन पर दिखे। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि कुछ दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में प्रकाश के रिफ्लेक्शन के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया था और मैंने उसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन दिखाया था। तो यहाँ मैंने यही काम किया, एक अवतल दर्पण लिया और उस दर्पण के द्वारा मोबाइल की जो लाइट होती है उसका रिफ्लेक्शन प्रिज्म पर किया और उसके बाद सारे कलर मुझे स्क्रीन पर दिखे और कलर जो भी दिखे वो आप खुद देख लीजिए कि कितने अच्छे तरीके से हमें सारे कलर। उसके पश्चात जो अवतल दर्पण था उसकी पोजीशन में चेंज करके प्रिज्म पर जो लाइट की अमाउंट है उसको एडजस्ट करके, यानी कि जो प्रकाश उस पर पड़ रहा था उसे सही तरीके से करके स्क्रीन पर मैंने अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर देखने की कोशिश की और मुझे बहुत प्यारे कलर दिखे। आप खुद देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर मैक्सिमम कलर आपको दिख रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको दिख रहे हैं। 7 कलर्स का जो पैटर्न हम लोग फिगर में देखते हैं वो वास्तविक रूप में बहुत अच्छे तरीके से हमें नहीं दिख पाएगा, क्योंकि जो कलर होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है और जब हम स्क्रीन पर देखते हैं तो एकदम सही तरीके का जो पैटर्न है वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें बहुत अच्छे तरीके से रेड कलर दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है और साथ साथ जो ब्लू कलर है वह भी दिख रहा है। थोड़ा सा जो वॉयलेट कलर है उसे देखने में हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन देखिए कितने शार्प तरीके से ये कलर हमें दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, एक मोबाइल लिया हुआ है जिसकी जो फ्लैश लाइट है उसे मैं प्रयोग करने वाला हूँ, साथ ही मैंने प्रिज्म लिया है और सामने पर वाइट बोर्ड है। इस वाइट बोर्ड पर आप वो सारे कलर्स देखने वाले हैं। तो देखिए जो प्रयोग होने वाला है वह ज़बरदस्त होने वाला है। तो इस तरीके से हम आज अपनी स्क्रीन पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक वाइट लाइट या हम ये कहें जो कलरलेस लाइट है जब प्रिज्म पर पड़ती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इससे हमें यह पता लगता है कि जो सनलाइट है या जो कलरलेस लाइट है उसमें 7 रंग होते हैं, या यूँ कहें कि जो सनलाइट है वह 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, लेकिन वो 7 रंग एक दूसरे के साथ जब मिक्स होते हैं तो हमें वाइट रंग की लाइट या कलरलेस लाइट दिखती है, जो कि किसी भी वस्तु पर पड़ने पर उसी का रंग ग्रहण कर लेती है, क्योंकि उस वस्तु से उस रंग का रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि परावर्तन होता है, और इसीलिए वस्तुओं के जो रंग हैं वह हमें अलग अलग दिखते हैं। यह प्रकाशिक घटना जिसमें कि प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण का अर्थ होता है कलर या रंग और विक्षेपण का अर्थ होता है अलग अलग हो जाना। तो वर्ण विक्षेपण अगर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हैं कि यदि प्रकाश लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है या कोई ऐसी घटना होती है जिसमें वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है या कुछ रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण की घटनाएं हमें प्राकृतिक रूप से इंद्रधनुष में दिखती हैं, साथ ही जो पानी की बूंदें होती हैं या बारिश की बूंदें होती हैं उनमें भी हमें कभी कभी कलर्स दिखते हैं। इसके अलावा जो साबुन के बुलबुले होते हैं या कई बार जो प्लास्टिक की सीट होती हैं या जो सीडी होती है, बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिनमें हमें ये कलर्स दिख जाते हैं जब उन पर लाइट पड़ती है। तो यह वर्ण विक्षेपण की घटना है जो कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। आप विशेष ध्यान दें, जो वर्ण विक्षेपण की घटना होती है यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। आपने अपनी स्क्रीन पर देखा था कि जो लाइट की डायरेक्शन थी उसे प्रिज्म ने बदल दिया था, यानी कि प्रिज्म पर जिस डायरेक्शन से लाइट पड़ रही थी जो वर्ण विक्षेपण या जो कलर हमें दिखे वह किसी अन्य डायरेक्शन में हमें दिख रहे थे। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो रहा है।
और जब प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होता है तो इस घटना को हम अपवर्तन की घटना कहते हैं। जो वर्णों का विक्षेपण होता है वह इस कारण से होता है कि जो सनलाइट होती है उसके जो 7 भाग होते हैं उन भागों की जो तरंग दैर्ध्य है वह अलग अलग होती है। और जब तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है तो प्रत्येक तरंग दैर्ध्य का जो अपवर्तन है यानी जो विक्षेपण है, जो विक्षेपण होने की मात्रा है वह भी अलग अलग होती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वॉयलेट कलर की होती है, बैंगनी रंग की, और इस कलर का सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है या अपवर्तन होता है। जिस कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उसका विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो उसका विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वह स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे आता है। और जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है तो उसका विक्षेपण सबसे कम होता है। इसी गुण के कारण हम जो रेड कलर है उसको सिग्नल के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हम रेड कलर का सिग्नल यूज करते हैं तो उसका विक्षेपण नहीं होता है तो वह बहुत लंबी दूरी तक सीधी रेखा में ट्रेवल कर सकता है, यानी कि हम बहुत दूर से रेड कलर को देख सकते हैं। तो डेंजरस सिग्नल के लिए या अमूमन सिग्नल के लिए हम लोग रेड कलर को इसीलिए प्रयोग करते हैं। जो रंगों का पैटर्न है वो मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ, उसे हम बिब ग्योर के थ्रू याद करते हैं या हिंदी में इसे बे-आ हैप्पी नाला कहते हैं, जिसमें बैंगनी रंग होता है, आसमानी रंग होता है, उसके बाद ब्लू रंग होता है, फिर ग्रीन रंग होता है, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड कलर होता है। ये सारे तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में हैं। तो उम्मीद है आज का जो प्रयोग है वो आप खुद भी कर सकते हैं और इस प्रयोग को करने के बाद या देखने के बाद आप निश्चित तौर पर कभी भी ये नहीं भूलेंगे कि जो कलरलेस लाइट है या जो सनलाइट है उसमें 7 रंग होते हैं। और वो 7 रंग हमें कब दिखते हैं? जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है। साथ ही मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मेरे पास दूसरा प्रिज्म उपलब्ध नहीं था। यदि दूसरा प्रिज्म होता और मैं उसे ठीक पहले प्रिज्म के बाद उल्टा करके रखता तो हमें फिर से जो स्क्रीन है उस पर वाइट लाइट या कलरलेस लाइट दिखती। तो ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको केवल एक और प्रिज्म उल्टा करके पहले प्रिज्म से जो लाइट निकल रही है उसके सामने रखना है।